नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। महामारी कोरोना ने खड़ी की बेरोजगारी की फौज। कहीं जा रही है नौकरी तो कहीं संस्थानों के पास नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए पैसे। वहीं सरकारी कर्मचारियों को बाबुओं की भुगतनी पड़ रही है लापरवाही। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के पर्यटन स्थल दलमावड़ आश्रयनी को लॉकडाउन के बाद मिली पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने छिनतई के मामले में किया 2 युवकों को गिरफ्तार। मोबाइल छिनतई के मामले के आरोपी हैं ये दोनों युवक। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का कहर जारी है। कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। जिनके पास रोजगार भी है तो उन्हें देने के लिए संस्थानों के पास पैसे नहीं है। सरकारी संस्थानों के पास भी अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। पैसे है भी तो सरकारी बाबुओं और ट्रेजरी की लापरवाही से कर्मचारियों का फंड लैप्स होकर वापस सरकार के पास चला गया है। स्थिति ये है कि सरकारी कर्मी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वैसे मामला जमशेदपुर के वित्त रहित शिक्षकों का है, जहां शहर के 1 दर्जन से भी ज्यादा वित्त रहित स्कूलों एवं 7 कॉलेजों के शिक्षक विभागीय लापरवाही की मार झेल रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कोरोना महामारी के दौर में जिले के सभी वित्त रहित शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। वैसे इसके लिए शिक्षक DO यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दोषी मान रहे हैं, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि ट्रेजरी की गलती के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिला और पैसा सरकार के खजाने में वापस चला गया। वैसे पड़ोसी जिला सरायकेला और चाईबासा के शिक्षकों को अनुदान मिल चुका है। वहीं जमशेदपुर के वित्त रहित शिक्षकों ने बताया कि DEO की लापरवाही के कारण मार्च महीने में उनके लिए आवंटित अनुदान राशि 1.5 करोड़ वापस हो गया है। शिक्षकों ने राज्य सरकार से अविलंब अनुदान राशि जारी किए जाने की मांग की है। साथ ही इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से इस नीति को समाप्त किए जाने की मांग की है। वित्त रहित शिक्षा नीति को शिक्षकों ने कोड बताते हुए मुख्यमंत्री से इस नीति में बदलाव किए जाने की मांग की है। फिलहाल वित्त रहित शिक्षक विभागीय अधिकारी, ट्रेजरी और सरकार के बीच फंसे पेंच का दंश झेलने को विवश हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन शिक्षकों की मांग कब तक पूरी होती है, क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार ने पहले ही खजाना खाली होने का ऐलान कर दिया है। इसमें सरकार का अनुदान हमेशा समय पर भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ वितरण के समय में DO या ट्रेजरी जो भी बोलो, ट्रेजरी और DO के ऑफिस कार्यालय के लेन देन या कागजाती के कारण विलंब के कारण अनुदान लैप्स। ये लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। यही DO जाकर सरायकेला में बांट के आ गए और यही DO जमशेदपुर अपने पूर्वी सिंह में जहाँ स्थापित है वहाँ नहीं दे पाए। पूछने पर बोलते हैं कि ट्रेजरी की गलती है। ट्रेजरी बोलता है कि DO की गलती है, DO बोलते हैं ट्रेजरी की गलती है। 19-20 में मार्च में जो अनुदान आया था, अब उसके बारे में मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन सुनने को आ रहा है कि ट्रेजरी से बिल पेपर तो पारित नहीं हुआ। अब इस साल सरकार देगी तो भुगतान किया जाएगा। वही तो बोल रहे हैं कि ट्रेजरी से पारित नहीं हुआ होगा। अब इस साल अनुदान मिलता है तो भुगतान करेंगे ना, वो तो सरकार देती है अनुदान, वही सैंक्शन करती है। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के पर्यटन स्थल दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लॉकडाउन के बाद पहली बार खोलने की अनुमति मिल गई है। लॉकडाउन अवधि में यहां पर पर्यटकों का आना पूरी तरह से बंद था। खोलने की अनुमति मिलने पर साफ सफाई यहां जोरों पर चल रही है। जगह जगह पर आने वाले पर्यटकों के लिए पोस्टर चिपकाकर निर्देश जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क पहने एवं सैनिटाइजर का प्रयोग समय समय पर करें। मागुला कोचा गेस्ट हाउस के इंचार्ज अंचित राणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 1 सितंबर को ही खोलने का आदेश जारी हुआ है।
कुछ जगह को साफ सफाई के लिए पूरी तरह से पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल झारखंड के पर्यटकों को ही गेस्ट हाउस में बुकिंग का आदेश दिया गया है। अभी दलमा आने वाले पर्यटक पूरे दलमा क्षेत्र में घूम सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार 1 सितंबर से खुला है, लेकिन बात है कि जो लगभग 6 महीना बंद रहा उसमें हम लोग के यहाँ साफ़ सफाई कंटिन्यू होता था। खुलने के बाद सब सैनिटाइज़र फिर से किया गया, स्पेशल जो सैनिटाइज़र किया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ सब कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉकेट में सैनिटाइज़र का लेके घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग निर्देश देते हैं कि उन लोग भी जो है मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं, बुकिंग देखिए अभी तक जो है हमारे पास एडवांस बुकिंग और नहीं है। फ़ोन आ रहा है, लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि खुल गया है। हो सकता है आने वाले समय में बुकिंग होगा, और अभी वर्तमान में लोकल बुकिंग ही हो रहा है झारखंड का ही। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने छिनतई के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिष्टुपुर थाना प्रभारी रण विजय शर्मा ने बताया कि 17 अगस्त को शास्त्री नगर की एक छात्रा माजिदा खातून से ब्लू डायमंड होटल के समीप सुनसान इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने मोबाइल की छिनतई कर ली थी। छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें मोहित पांडे नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है, जिसके निशानदेही पर मोबाइल खरीदने वाले विक्की नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मोबाइल फोन की बरामदगी भी कर ली गई। उन्होंने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही दूसरे युवक की तलाश जारी है। वहीं गिरफ्त में आए युवक के संबंध में उन्होंने बताया कि ये युवक प्रोफेशनल अपराधी नहीं है, बल्कि ड्रग्स के आदी हैं और इसी को लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए युवक से मिली जानकारी के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। माजिदा खातून नाम की लड़की शास्त्री नगर कदमा की रहने वाली है। दिनांक 17/8/2020 को अपने कॉलेज आने के क्रम में वुमेंस कॉलेज में पढ़ती थी। ब्लू डायमंड होटल है, उसके सामने एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार लड़के ने उसके पीछे से आकर के रैकी करके सुनसान जगह पर उसको मोबाइल छीना। इस संदर्भ में मैंने केस किया था और उसी केस के अनुसंधान में कल रात को जब उसके बारे में पूरी बात पता चली तो उसमें से मोबाइल छीनने वाले एक लड़का जिसका नाम मोहित पांडे है उसको गिरफ्तार किया गया। मोबाइल जो खरीदा था उससे ये जानते हुए कि चोरी की मोबाइल है, विक्की कुमार वो भी जुगसलाई का है, उसको गिरफ्तार किया गया और मोबाइल भी हम लोगों को बरामद हो गया है। इसमें जो गाड़ी से वो लोग जो करने गए थे छिनतई करने, वो गाड़ी भी बरामद हम लोग कर लिया है। इसमें से एक तीसरा लड़का जो छीनने के समय में जो साथ में था वो अभी फरार है। उसके बारे में जानकारी हम लोग को हो गई है और उसको जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने ही वाली है। कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का फरमान जारी हो सकता है। इधर बिहार चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। वैसे इस बार झारखंड की राजनीति में अकेले भूचाल लाने वाले झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भाजपा के बागी सरयू राय की पार्टी भारतीय जन मोर्चा ने ब्रह्मपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर के सैक्ची स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी। वहीं पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह कुंवर ने अपनी जीत सुनिश्चित बताते हुए ब्रह्मपुर सीट जीतकर पार्टी के नेता सरयू राय की झोली में देने का दावा किया है। वैसे सरयू राय ने पूर्व में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी को समर्थन देने की बातें कही थी। अचानक से पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारे जाने के पीछे क्या कारण है, इसके जवाब का इंतजार रहेगा। वैसे माना जा रहा है कि सरयू राय की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 10 से 12 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। फिलहाल सरयू राय की पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।
वहीं पार्टी के प्रत्याशी ने बताया कि सरयू राय उनके स्टार प्रचारक होंगे। साथ ही कई और भी चौंकाने वाले प्रचारक बिहार के लोगों को देखने को मिलेंगे। केवल इसी कार्यक्रम के लिए कि इनको आज हम लोग सदस्यता बिहार अभी विकल्प मांग रहा है, क्योंकि 30 साल में बिहार की जो स्थिति राजद और ये नीतीश की पार्टी ने 30 साल में जो कर दिया, तो आज बिहार छटपटा रहा है। उसे विकल्प चाहिए, उसे ढंग का नेतृत्व चाहिए। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि सरयू राय जी जैसा नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत जो पार्टी भारतीय जनता मोर्चा है, ये हमें बिहार में ब्रह्मपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाई है। और 110% एकदम उम्मीद रखी आप लोग कि जनता हमें विजय दिलाएगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। क्योंकि जो स्थिति बिहार की है ये आप लोगों से भी छिपा नहीं है, आप लोग ऑलरेडी मीडिया के हैं। रोज आए दिन हर बिहार में हर 6 घंटे पर एक आज रेप हो रहा है। कुछ समय 15 साल जंगल राज चला और आज मैंने बगलिंग राज चल रहा है। केवल भाषण दे करके और लोगों को बरगला करके जो राजनीति हो रही है, लेकिन मूल में किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं सभी पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति में तो विकल्प चाहिए और अच्छा विकल्प मिलता है तो जनता अवश्य उसे वोट देगी। तो यही है और हमें विश्वास है कि चूंकि सरयू राय जी जैसे नेतृत्वकर्ता पर ईमानदार, कुशल, ये सारा जो गुण है ये बिहार, झारखंड में नहीं बिहार में भी प्रचारित है। बिहार के लोग भी इन्हें लाइक करते हैं। जमशेदपुर में 89 शिक्षकों के तबादले का मामला तुल पकड़ने लगा है, जहां अखिल झारखंड छात्र संघ ने 89 शिक्षकों के तबादले को न्याय की अवमानना बताते हुए जिले के उपायुक्त से मामले की जांच कर दोषी जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसको लेकर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए बताया कि पिछले जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा इन शिक्षकों का तबादला कर दिया गया था। न्यायालय के रोक के बाद 17 जुलाई 2019 को शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक बाकी बिहारी सिंह का तबादला कर दिया था। वहीं एक बार फिर से वर्तमान जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा न्यायालय की रोक के बावजूद उन्हीं शिक्षकों का फिर से तबादला कर दिया गया, जबकि सभी शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। संघ ने जिले के उपायुक्त से मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने निर्देशन में पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। फिलहाल जमशेदपुर में शिक्षकों के तबादले को लेकर राजनीति गर्म है। 17 जुलाई 2019 को 89 शिक्षकों का हस्तांतरण कर दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, अधिकारी के द्वारा। लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा गंभीर मामला था कि इस पे कुछ पैसे और सोर्स पैरवी का काम हुआ है, जिस कारण शिक्षा निदेशालय ने इस तमाम हस्तांतरण पे रोक लगा दिया गया था और कुछ शिक्षक के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। परंतु उस मामले में पूर्व के डीएसपी बाकी बिहारी सिंह पे गाज गिरी और उनको बर्खास्त कर दिया गया था। उनका हस्तांतरण किसी और जिले में कर दिया गया। लेकिन वही कार्य पुनः 2020 में दोहराया जा रहा है विनीत कुमार के द्वारा। 89 शिक्षकों का हस्तांतरण फिर से कर दिया गया है और बिना उपायुक्त महोदय को कोई सूचना दिए। आखिर हम यही चाहते हैं कि पूर्व में किए गए कार्य अगर गलत थे तो वही कार्य पुनः 2020 में किया गया है, तो यह कार्य सही कैसे है? टाटा स्टील के लिए माल ढोने वाले ट्रेलरों एवं लॉरियों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, जहां आए दिन अपनी बारी के इंतजार में खड़े ट्रेलरों एवं लॉरियों के पार्ट्स चोरी हो रहे हैं, जिससे न केवल ट्रक मालिक चालक बल्कि स्थानीय पुलिस भी परेशान है। इसको लेकर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच सिटी एसपी से मुलाकात कर टाटा स्टील से कंपनी परिसर में गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में एसोसिएशन की मांग पर कंपनी परिसर में शुल्क लेकर गाड़ियों का पार्किंग कराया जा रहा था। फिलहाल कंपनी प्रबंधन की ओर से ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिससे चोरी के साथ सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है, जिसके लिए पुलिस और स्थानीय लोगों के कोपभाजन का शिकार ट्रक लॉरी चालक और मालिक बन रहे हैं। इन्होंने जिले के एसपी से पुरानी व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग की।
लोकल टेलर ऑनर यूनियन के पदाधिकारी जय सिंह जी की गाड़ी, जय किशोर जी की गाड़ी को आज सुबह 4 बजे भोर में शीशा तोड़ के उसके अंदर से ड्राइवर का मोबाइल और 2 से 2,500 रुपया कैश चोरों ने निकाल लिया। लेकिन ये चोरी हुई इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी लोकल टेलर ऑनर यूनियन के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनकी गाड़ियां टिस्को का ही माल ढोती हैं कंपनी से दूसरी कंपनी से। नियम ये है कि गाड़ी जब माल खाली करके आती है तो सीधा पार्किंग में लगती है और फिर जब माल आता है तो उसको लोड करके फिर वो खाली करने चले जाते। पिछले साल भी पार्किंग के कर्मियों ने एक फरमान निकाला था कि नहीं, जब तक माल का अंदर कंपनी से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपको पार्किंग के अंदर नहीं घुसने देंगे। अब इससे होता ये है कि अगर रोड में गाड़ी खड़ी होती है तो जाम लगता है, एक्सीडेंट होने का खतरा, और तीसरा चोरी की घटनाएं बढ़ती है। जब माल आपका ढो रहा है तो गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा। तीसरा कि हम लोग उसको शुल्क देते हैं, जितनी देर गाड़ी में माल लोड नहीं होता उसके उतना का शुल्क लेता है और सब मालिक तैयार है शुल्क देने के लिए, देते आए हैं, तो इन लोग क्यों बाहर खड़ा करा के हमारी गाड़ियों में चोरी करवा रहे हैं। तो पिछले साल भी सिटी एसपी साहब ने बात को समझा था और पार्किंग कर्मियों को डांट के कहा था, तब उन्होंने हमारी गाड़ियों को फिर से अंदर लगने दिया था। इस बार भी हम लोग कहने आए हैं कि सर देखिए, आपके आदेश का फिर से अवहेलना हो रहा है और हमारी गाड़ियों को फिर बाहर खड़ा करके चोरी को निमंत्रण दिया जा रहा है। गोलमुरी थाना अंतर्गत नानक नगर की रहने वाली एक महिला भू माफियाओं के आतंक से काफी डरी हुई है। भू माफिया ने महिला का सबसे पहले पानी और बिजली कटवा दिया और उसके बाद घर से बाहर करने की योजना बना दी। इतना ही नहीं, महिला को जान से मारने की धमकी दी गई और घर छोड़ने का भी फरमान जारी कर दिया। उधर ये महिला गोलमुरी थाने का चक्कर लगाकर थक हार कर ये वृद्ध महिला अपनी जवान बेटी को लेकर एसपी दरबार पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। इस महिला का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से वे नानक नगर में ही रहती आ रही है, लेकिन अब भू माफिया इनकी संपत्ति को हड़पना चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस भू माफियाओं पर नकल कसती है या महिला को भू माफियाओं के कारण भागना पड़ता है। हम गोलमुरी थाने से आए हैं, नानक नगर, और जमीन विवाद के लिए आए हैं और पलटू पाटे का ललटू पाटे का हम लोग के साथ में आता है। ये दिन हम लोग को जमीन का चलते 30 साल से हम लोग वहाँ रह रहे, 30-35 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। आज से हमारी सास को जिस वक्त दिए तो उस वक्त से हम लोग लाइन बत्ती सब हम लोग का काट दिए, ना हम लोग के घर में पानी है ना बत्ती। जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी उमेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति अपने 85 साल की मां के लिए इंसाफ मांगने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने अपने विधवा भाभी ममता सिंह और भतीजी प्रेरणा सिंह पर अपने बूढ़ी मां को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। इस संबंध में उमेश कुमार सिंह ने बताया कि उनके भाई की मौत के बाद आधे से अधिक संपत्ति पर भाभी ने अधिकार कर लिया है। मां की सेवा के लिए घर में बहन को रखा गया है, लेकिन वो उसे भी घर से निकालने पर तुली हुई है। उन्होंने बताया कि बागबेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे थक हार कर वे अपनी बूढ़ी मां के साथ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने एसएसपी से अपनी मां के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला उमा देवी ने भी अपनी बहू पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। का मामला मतलब वो तो ऐसे कर रही है, इसको तंग बहुत कर रही है, इसको तंग कर रही है और मेरी बहन, हाँ, माँ को तंग कर रही है। हाँ, कौन कर रहा है? मेरी भाभी मेरी बहन को तंग कर रही है, हमको तो तंग करती ही है। हाँ, अगर हम इसका साथ देते हैं तो वो हमको बोलती है तुमको रेप केस में फंसा देंगे। माँ बेटी दोनों, भाई एक्सपायर कर गया, उसकी वाइफ बोली है ममता सिंह और उसकी बेटी प्रेरणा सिंह। बागबेड़ा 2 नंबर रोड, गणेश पूजा मैदान। हाँ, अभी एसपी साहब से, हाँ, सब जगह दिए हैं। एसएसपी साहब दिए हैं, डीएम दिए हैं, उसके बाद एसडीओ साहब दिए हैं, महिला थाना दिए हैं, बागबेड़ा थाना दिए हैं। महिला थाना बोल रहा है हमको ये सब चीज़ से हम नहीं उस लफड़ा में पड़ सकते। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।